आपको जेके डेयरी फार्म की सैर करवाते हैं। अप्रैल की 29 तारीख, टेम्परेचर तकरीबन 44-45 चल रहा है। आप देख सकते हैं इतनी लो चल रही है। जानवर कंफर्टेबल है, सुकून से खा पी रहे हैं। हम सिलेक्शन करने आए हैं 6 से 8 माह के प्रेगनेंट जानवर की। जो हमारी सिलेक्शन है वो भी आपसे शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये जनाब वो जानवर है जो 55-60 लीटर दूध जो है करने की सलाहियत रखता है। बहुत बड़े स्टेचर का जानवर है। चौथा इसका सुआ है गया जनाब। फार्म पे जा रही है, वहाँ पे इनकी दूध की अपनी सेल है। तो ऐसे जानवर की मिल्क फैट बहुत अच्छी आती है। डन नहीं जनाब, सबके साथ जानवर डन है। हमने जो जानवर छोड़ने थे वो हमें हम छोड़ दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। आए मिल के दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज आपको जेके डेयरी फार्म की सैर करवाते हैं। अप्रैल की 29 तारीख, टेम्परेचर तकरीबन 44-45 चल रहा है। आप देख सकते हैं इतनी लो चल रही है। जानवर कंफर्टेबल है, सुकून से खा पी रहे हैं। हम सिलेक्शन करने आए हैं 6 से 8 माह के प्रेगनेंट जानवर की। जो हमारी सिलेक्शन है वो भी आपसे शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं। साथ ये बच्चा पार्टी मैंने गुजर रहा था यहाँ से, तो सोचा कि बच्चा पार्टी भी आपको शेयर की जाए। एक चीज़ काबिल गौर है, ये देखें कि बच्चा पार्टी या हीफर्स या आपकी यंग स्टॉक, उनको भी यहाँ पे शावर दिए जा रहे हैं। छोटा बच्चा है, कुछ ये मेरा ख्याल 9-9, 10-10 माह की बच्चियाँ होंगी, इनको भी देखें शावरिंग दी गई है और साथ में पंखा दिया गया है। तो भाई याद रखिएगा, अगर आपने इनकी ग्रोथ लेनी है ना, तो ये चीज़ें आपको देनी पड़नी है। आपके जानवर जो है अच्छे अंदाज से वेट गेन करेगा इंशाल्लाह। ये हम इस वक्त पहुंच चुके हैं हीफर सेक्शन में। यहाँ पे 6, 7वें और 8वें महीने के सेक्स सीमन के प्रेग्नेंट जानवर हमारे पास मौजूद हैं। 7 जानवर हम लेने आए हैं यहाँ पे और हमने 9 निकाल लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब उन 9 को दोबारा लेके जाएंगे, उधर क्रश में लगाएंगे, चेक करेंगे और फिर उसमें से मज़ीद 2 जो है हम चांटी कर देंगे। इस वक्त 6, 7वें, 8वें महीने की प्रेगनेंसी, जब आपका वक्त है अप्रैल का, इसको तलाश करना बहुत मुश्किल है। जानवर मिल जाते हैं, सेक्स सीमन के प्रेग्नेंट नहीं मिलते। तो आपको दिखाते हैं जो जानवर हमने सेलेक्ट किए हैं, और स्पेशली वो किए हैं जो सेक्स सीमन के, बल्कि सारे ही सेक्स सीमन के साथ जो प्रेग्नेंट हैं वो सिलेक्ट किए हैं। एक बात मैं यहाँ पे कुछ दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि हीफर सेक्शन के अंदर भी ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं शेड का, हीफर्स के लिए बेस्ट है। यहाँ पर आपने शावर दिए हुए और ये सारा कच्चा है, तो जानवर बड़ा इंजॉय करते हैं और सुकून से जो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा, ये एक जानवर दिखाता हूँ आपको। ये जानवर देखें आप, जानवर का हैवाना चेक करें, ठीक है। ये पहला सुबह 35+ का निकालेगा इंशाल्लाह, लेकिन ये हमने सेलेक्ट नहीं की। अब आप पूछेंगे इतना अच्छा जानवर है, ऊपर से रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट है, छोटी सी गर्दन है और हर पॉइंट के लिहाज से देखा जाए तो बड़ा ही कॉम्पैक्ट और ज़बरदस्त जानवर है, आपने क्यों नहीं लिया? ये इसलिए नहीं लिया कि ये नॉर्मल सीमन के साथ प्रेग्नेंट है और हमारे फार्मर की ये ख्वाहिश है कि सेक्स सीमन नहीं, हमने नॉर्मल सीमन नहीं, सेक्स सीमन के साथ ही जानवर को प्रेग्नेंट लेना है। क्योंकि अभी पीछे हम गए थे एक बहुत बड़े फार्म पे, वहाँ पे हमने कई सारे जानवर देखे, लेकिन सेक्स सीमन के साथ जब हम प्रेग्नेंट नहीं थे तो फार्मर वहाँ से छोड़ के आ गए थे। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको जर्सी फ्रीजियन क्रॉस और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो फ्रीजियन के जो है जानवर हैं आपको नज़र आ रहे हैं। ये गाय देख लें, ये खड़ी है आपके सामने, ये जर्सी का और फ्रीजियन का क्रॉस है जनाब, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्शन करने जब आएँ तो हमेशा मीडियम स्टेचर के जानवर लेके जाएँ। बहुत लंबे चौड़े कद के जानवर आपने नहीं सेलेक्ट करने। छोटा जानवर लेके जाएं जिसकी फीड एफिशिएंसी आपकी अच्छी हो, थोड़ी खुराक खा के ज़्यादा दूध देने की सलाहियत रखता हो, वो जानवर आपने लेके जाना है। उसी में इंशाल्लाह अज़ीज़ आपकी कामयाबी होगी। और आगे याद रखिएगा, जो सेक्स सीमन के प्रेग्नेंट जानवर होते हैं, ये जानवर आगे प्रेग्नेंट जो हैं बड़े जल्दी हो जाते हैं जनाब। ये इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है जनाब। तो ये जनाब यानी जानवर यहाँ से निकाल लिए गए। इनको जो जानवर हमने सेलेक्ट किए हैं अलहदा से करके भी आपको दिखाते हैं, आप उनको देखिएगा, बताइएगा हमारी सिलेक्शन आपको कैसी लगी। जानवर जो है ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 60 के करीब जानवर ये यहाँ मौजूद है, 50-60। इनमें से 9 जानवर सेक्स सीमन के प्रेग्नेंट निकाल लिए गए हैं और उनके अंदर से भी हम फर्दर 2 की छांटी कर देंगे
और उनको लेकर जाएंगे जनाब। इस वक्त यहाँ पे टेम्परेचर जो है 45 है जी, ठीक है। 45 टेम्परेचर पे आप सिंपल ये देखें, पंखे लगे हुए हैं, शावर चल रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि जानवर पेंटिंग नहीं कर रहे, सुकून के साथ जो है वो अपना यहाँ पे खा पी रहे हैं। सेहतें भी आप सबकी देख लें, सेहतें भी सबकी माशाल्लाह बेहतरीन है, A1 है। ये जानवर खड़े हैं, खा पी रहे हैं। ले जनाब आपको ये गाय चेक करवाते हैं, हॉल्स्टीन फ्रीजियन, चौथे सूबे का जानवर है जनाब, बिल्कुल फ्रेश है। अभी आपको इसके हवाने की सैर करवाते हैं जनाब। है देखो जनाब, ये जनाब वो जानवर है जो 55-60 लीटर दूध जो है करने की सलाहियत रखता है। बहुत बड़े स्टेचर का जानवर है, चौथा इसका सूबा है गया जनाब। गर्मी में जनाब धुप्पे बढ़ गया जनाब। इस वक्त इसके नीचे बोला है, बॉडी वेट होगा तकरीबन 700 kg। ये आप देख लें जनाब, अभी थोड़ी सी हवाने में बल है। बताइएगा कैसा लगा। ये बड़े कद के जानवर ऐसे ही होते हैं भाईजान, इसलिए हम छोटे स्टेचर का जानवर पसंद करते हैं, छोटे कद का, उसको संभालना आसान है। इसके मुकाबले में इस गाय को देखें, अब ये भी फ्रेश है, ये भी चौथे सूबे के आसपास है, लेकिन ये उसके मुकाबले में छोटे से स्टेचर में कम है, कद काठ में कम है, तो ये थोड़ी सी जान में ज़्यादा है, ठीक है जी। तो ये चीज़ है, छोटा स्टेचर फॉलो किया करें। ले जनाब हम पहुंच गए हैं बच्चा पार्टी में। ये बच्चे खड़े हैं, लोग अक्सर कहते हैं कि ब्रीडर चाहिए। ब्रदर यही टाइम है ब्रीडर ख़रीदने का। इस वक्त 8-8, 9-9 माह के, 10-10 माह के, 12-12 माह के, 14-14 माह के ब्रीडर ले जाएँ। अगली सर्दी तक वो ब्रीडिंग के काबिल हो जाएंगे और फिर आप रिपीटर्स के लिए बंदोबस्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम पसंद करेंगे एक आधा रिपीटर, सॉरी एक आधा ब्रीडर, ताकि जो है वो फार्म पे जाए, 3-4 महीने फार्म पे स्टे करे, नवंबर दिसंबर तक जो है रेडी हो जाएगा। फिर जो रिपीटरें होगी उसके वाले कर देंगे। एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने जो भी ब्रीडर लेना है उसके ट्विस्टेड टेस्टिकल ना हो। ये देखें ना, इसके टेस्टिकल थोड़े मुड़े हुए हैं, ट्विस्टेड हैं, ट्विस्ट नहीं लेना, बस ये ख्याल करना आपने, ठीक है। आपको मोटी सी बात बता दी है, बाकी पॉइंट्स तो हैं ही हैं। बच्चा सोना है लेकिन टेस्टिकल थोड़े ट्विस्टेड हैं। टेस्टिकल सीधा होना चाहिए, जैसे ये देखें, ये इसके टेस्टिकल बिल्कुल सीधे हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैंने मारन आ रहा है जनाब। उस्ताद जी ज़रा परे जाओ, कैट वॉक प्लीज़, कैट वॉक प्लीज़। ले जनाब ये देखते हैं कौन सा पसंद आता है, फिर दिखाते हैं आप। ये जनाब देखें, इसके टेस्टिकल बिल्कुल सीधे हैं, स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट टेस्टिकल, ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी, ठीक है जी। और अगर आप इसका स्ट्रेचर देखें तो एक मीडियम स्ट्रेचर का जानवर है, थोड़ा सा कमज़ोर है, फीडिंग होगी सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। जानवर ठीक है, और साथ ही साथ जनाब अल्लाह भला करे आप इसको देखें, इसकी जो एज है ये नवंबर में जाके 2 साल का हो जाएगा, अभी तकरीबन 17 महीने का है। वछियाँ भी लगा सकता है, आपके 3-4 माह के बाद गायों के लगाने चौका भी हो जाएगा। जानवर ठीक है, अभी जानवर पसंद कर लिया, अब जाके इसका रिकॉर्ड देखेंगे, इसकी माँ का रिकॉर्ड देखेंगे, इसके बाप का रिकॉर्ड देखेंगे, एक आधा जानवर मज़ीद सेलेक्ट करेंगे, उनमें से जिसका रिकॉर्ड बेहतर होगा उसका इंतखाब करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये जनाब इसकी माँ का दूध 11,251 लीटर दूध है जी। एक चीज़ मुझे थोड़ी सी नज़र आई है, ये यहाँ पर इसका वैक्सीन का रोड़ा बना हुआ है, ठीक है जी। ये एक पॉइंट आपसे शेयर करना था मैंने। 11,251 लीटर इसकी माँ का दूध है जनाब। अब एक और देखते हैं, हमें चाहिए ऊपर से स्ट्रेट, कुब्बा नहीं चाहिए, कुब्बा नहीं लेना, ऊपर लेना स्ट्रेट है जनाब। दूसरा ये वाला जी 75-32, इसकी उम्र साल है। आई वुड गो विद दिस, ठीक है। थोड़ा सा यंग है, और इसके कोई अगर आप कह लें कि वैक्सीन का कोई रोड़ा सोड़ा भी इसके नहीं है। 75-32, 1 साल एज है। बॉडी वेट होगा जनाब इसका तकरीबन ऑन एन एवरेज और से 350 kg के आसपास होगा, ठीक है। ब्रीडर फैटी नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। ब्रीडर जब भी लें मोटा नहीं होना चाहिए। ले जनाब, ठीक हो गया जी। ये जनाब क्लोजअप का सेक्शन है, यहाँ पे वो जानवर जो बच्चा देने के नज़दीक हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये जनाब अली 92-18, लो जी, ये 92-18 खड़ी है, सेक्स सीमन की प्रेग्नेंट है, और आज 261 दिन की प्रेगनेंसी है, ठीक है जी। ले जनाब अली काबू करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह खैर करे, ठीक है जी। जानवर ठीक है, अच्छा जानवर है, प्यारा जानवर है। तो यहाँ पे आपको क्लोजअप का स्टफ नज़र आएगा, जो जानवर बच्चा देने के नज़दीक है। दिखाते हैं आपको, इनकी हीफर्स भी हैं, यहाँ पे गायें भी हैं। देखें आप कैसे लगे जानवर आपको। ये जानवर देखें, टकटा पड़ रहा है, बिल्कुल बच्चा देने के नज़दीक है, खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह। देखें ज़रा, वाह जी वाह, ब्यूटीफुल।
क्लोज़अप जो है जनाब, याद रखिएगा जानवर की बच्चा देने से पहले तैयारी बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। जैसा मर्ज़ी जानवर हो, जितना मर्ज़ी खूबसूरत हो, अगर आप जानवर की अच्छी तैयारी नहीं करते, जानवर जो है वो अगले सूए में उस तरह से दूध नहीं देता। जानवर की क्लोज़अप पे तैयारी करें आप। क्लोज़अप कहते हैं बच्चा देने से 1 महीना पहले अगर आप तैयारी करेंगे तो ये हवाना देखें, ऐसे खूबसूरत हवाने बनेंगे जनाब। नस्ल भी है, सब कुछ है, लेकिन हवाना तब बनेगा जब खुराक अच्छी देंगे। खुराक पे फोकस करेंगे तो हवाना बनेगा, वरना जनाब अल्लाह हाफिज़, ठीक है जी। जानवर प्यारा है, खूबसूरत है। ये देखें जनाब, हम खड़े हैं क्लोज़अप सेक्शन में। ये गाय भी देखें जनाब 9168, ये हमारी लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन जानवर ये बहुत प्यारा है। हवाना चेक करें, वाह जी वाह। लेकिन इस किस्म के जानवरों को आप मशीन के बगैर मिल्क नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। छोटे छोटे थान है, चेक करें कितना खूबसूरत बना है। पहले सुबह का जानवर है, हिवाना चेक करें। एक गई मन से सीधी, अल्लाह खैर करे। 1 मन दूध पूरा है जनाब इसके नीचे, 1 ट्रमी पूरी है जनाब। डॉक्टर साहब से कहें दे दें, ये डॉक्टर साहब से कहें दे दो, आप पूछो जरा मैं, ठीक है। पूरा मन तो दे दें, 1 टैंकी पूरी है, ठीक है जी। जानवर अच्छा है जनाब, ले जी। देखते हैं कि काबू करने में कामयाब होते हैं नहीं होते। वो बाहर भी खड़ी है जनाब कुछ क्लोज़अप वाली, देखो जनाब कितना बार धुप्पे खड़ी हैं। 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड टैंपरेचर है, तो शहजादी बाहर खड़ी जनाब, कर लो गल। ले जनाब, जानवर ने हवाना बहुत बनाया है, ठीक है जी। ये देखें जनाब, चेक करें आप, वाह जी वाह। ये छोटा सा पीस है पर 35 किलो दूध पूरा है, ठीक है जी। ये देखें जनाब 90-71, ये भी जानवर जो है बिल्कुल बच्चा देने के नज़दीक है, ठीक है जी। आप देख सकते हैं खूबसूरत जानवर हैं, तैयारी इनकी अच्छी है। दे आर ब्यूटीफुल एनिमल्स, कमाल की चीज़ें। ये भी देखें जनाब, यह भी बच्चा देने लगे जनाब। तो ये था जी इनका क्लोज़अप। अच्छे खासे जानवर यहाँ पे मौजूद हैं, अल्लाह खैर करे। अब ये है काविंग पेन, यहाँ पे गाय ने आके बच्चा देना है। ये आइडियल है भाई, सीखें। अब देखें यहाँ पर पराली फेंकी हुई है, शावर लगा है, पंखे चल रहे हैं। गाय जब बच्चा देने वाली होती है उसको यहाँ ला के रख दिया जाता है, अपनी सुकून से मर्जी से जोर लगाए, बैठे लेटे जो मर्जी करे। जानवर कंफर्टेबल होगा, बच्चा देगा, फिर जेर फेंकेगा सुकून के साथ। ये अपने फार्म पे काविंग पेन बनाया करें। ये साथ देखें क्लोज़अप सेक्शन है, उसके साथ काविंग पेन है। एक ये है, साथ में ये है, पानी की सप्लाई मौजूद है, शावर मौजूद है, पंखा मौजूद है, ताकि जानवर जो है रिलैक्स होकर बच्चा दे सके। हमारे यहाँ मूवी तौर पे जगह नहीं होती, जानवर बेचारे बंकर में बैठ के बच्चा दे रहे होते हैं। वो जानवर बंकर में उस तरह से कंफर्टेबल होता ही नहीं है। यहाँ पे जानवर कंफर्टेबल है। ये अगर आप दे सकते हैं, आपके पास जगह है, दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द पॉइंट। ये वो चीज़ है जो आपने फार्म पे लाजमी करनी है जनाब। आप जानवर यहाँ पे लग गए, अब यहाँ पे इनके थन चेक होंगे, इनको चेक किया जाएगा इनकी प्रेगनेंसी को, और फिर इनको फाइनल करेंगे। ये बड़ा फ़ायदा है जनाब कि आप ऐसा कोई सेटअप बना लें, ठीक है। जानवर यहाँ पे लग गए हैं। ये पहला पीस देखें, ये जर्सी और फ्रीजन का क्रॉस है, मेरा फेवरेट, माई डैम फेवरेट। एक चीज़ चेक करें, जो भी सिलेक्शन की गई है तकरीबन सारे जानवर एक जैसे हैं, एक को छोड़ के। वो जो एंड वाली है वो थोड़ी कद में ऊंची है। ये मैंने फार्मर से बोला है कि यार ये जानवर बहुत अच्छा है, लेकिन कद इसका थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर इनमें से किसी जानवर का थन शन पास ना हुआ तो हम उसको ऐड कर लेंगे। अगर इन जानवरों में थन शन सबके पास हो गए तो फिर उसको हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कद थोड़ा ऊंचा है। बकाया हमारी सिलेक्शन आप चेक कर लें, फुट्टा रख के जनाब बिल्कुल एक साइज़ के जानवर, ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट, हड्डियाँ सबकी चेक कर लें, ऊपर से बिल्कुल सीधी मिट्टी जनाब। और सबसे बड़ा पॉइंट जो हम अक्सर बात करते हैं, रम्प एंगल। ये जो हड्डियाँ हैं जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ, ये हड्डी जिसको आप बोलते हैं हिप बोन, और ये हड्डी जिसको बोलते हैं पिन बोन। इनू पंजाबी तो तुम की कहते हो, इनू की कहते हो, ये तो आपको पता है। इसका जो एंगल है आप देख लें, तकरीबन रम्प एंगल तकरीबन आपको एक जैसे मिल रहे हैं, ठीक है जी। तो दिस इज़ सिलेक्शन। जो आप जब आते हो फार्म पे सिलेक्शन करने के लिए, तो इसमें ये चीज़ें आप देख रहे होते हो। अगर ये सारे जानवरों के थन पास हो गए, मिसाल के तौर पे सारी सिलेक्ट हो गई, तो ये वाला जानवर और ये वाला रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने साथ लेनी है, 9 निकाली हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी का थन पीछे पास ना हुआ तो ऐ जाती रहनी है, थे ऐ भी जाती रहनी है, बकाया हम साथ ले जाएंगे। अब इनको हम बालू डालेंगे, चेक करेंगे, प्रेगनेंसी चेक करेंगे, थन शन चेक करेंगे, पूरी तसल्ली, पैसे भी पूरे, तसल्ली भी पूरी जनाब। पहली बात
थन चेक करते हैं सिर्फ ये चेक करते हैं थन में कोई नाड़ चाड़ तो नहीं, थन मरा तो नहीं। अगर ब्लाइंड टीट है तो वो ऐसे चेक नहीं होगा, उसके लिए अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, वो हमारे पास नहीं फिलहाल। सर 40 लीटर है कितने जे तुम घट लिया ना तो ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ कार्रवाई होएगी। चलो जी। ये जितने जानवर भी आप देख रहे हैं इनकी एज तकरीबन किसी की 18 महीने, किसी की 20 महीने। ओके हो गया जी। 3 गैया चेक होगी, तीनों पास हैं जी। ये भी जर्सी का और एचएफ का क्रॉस है जी वजन। ओके इंपोर्ट जब जानवर करवाते हैं ये सर्विस अवेलेबल नहीं होती। आपके फार्म पे जानवर आएगा, गब्बन है तब भी आपका, खाली है तब भी आपका, साड़ू है तब भी आपका, साड़ू नहीं है तब भी आपका। ठीक हो गए। ठीक हो गया जनाब, डन। इसको फिलहाल छोड़ते हैं। ये भी जर्सी का और एचएफ का क्रॉस है। ये जहाँ पे हमारे फार्म पे जा रही है वहाँ पे इनकी दूध की अपनी सेल है, तो ऐसे जानवर की मिल्क फैट बहुत अच्छी आती है। डन। नहीं जनाब, साथ के साथ जानवर डन है। हमने जो जानवर छोड़ने थे वो हमें अब हम छोड़ देंगे। ये भी छोड़ दिया पहला और ये तीसरा भी छोड़ दिया। बकाया सारे जानवर फंक्शन पास कर लिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हैं। इनकी जो एवरेज प्रेगनेंसी है 6 माह से लेके 8 माह तक की प्रेगनेंसी है। अल्लाह के ज़ात इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये फार्मर के पास जाएँ, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें, फार्मर को फ़ायदा हो। इनके लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है जी। अच्छे जानवर हैं, खूबसूरत जानवर हैं। यहाँ टांगों से शनाख्त कर लें। जर्सी एचएफ क्रॉस, एचएफ जर्सी एचएफ, ये आपका एचएफ जर्सी एचएफ। तो जनाब ये इनकी क्वालिटी है, खूबसूरत जानवर हैं। मेरे हिसाब से 9000 लीटर पर लैक्टेशन दूध देने की सलाहियत ये जानवर रखते हैं। फार्मर के हक़ में दुआ कीजिएगा, अल्लाह की ज़ात इन जानवरों को फार्मर के हक़ में बेहतरीन साबित करे। चेक करें, फुटा रख के जनाब गायें ख़रीदी हैं। यही सिलेक्शन होती है, यही आपने फीचर चेक करने होते हैं, फिनोटिपिक ट्रेड्स चेक करने होते हैं ताकि फार्मर के पास जानवर जाएं, फार्मर उनसे बेस्ट रिस्पॉन्स ले सके। अब इनको अच्छा फीड करेंगे, क्लोजअप पे इनकी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अज़ीज़ टारगेट ये है 9000 लीटर प्लस इनसे दूध लेना है। बहुत शुक्रिया, अपना देर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। 5 वक्त की नमाज़ बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।